नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह प्रति वर्ष हमारे लिए समस्या का कारण बनता है। खास करके दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में देखें तो यह हर बार समस्या का कारण बनता नजर आता है। टॉपिक क्या है? पंजाब हरियाणा में पराली दहन की घटनाओं में कमी। पराली दहन की बात जब की जाती है, इससे जो है कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस बार का डेटा कहता है कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है या जलाई जाती रही है, उसमें कमी आई है, उस घटना में कमी आई है और इस वजह से इस बात की संभावना जताई गई है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो जाया करता है उसमें भी कमी देखी जा सकती है। यह अहम मुद्दा होने वाला है। हम यह भी समझेंगे कि पराली यदि किसान जलाते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, उनकी क्या इस तरह की समस्याएं हैं कि वह मजबूर हो जाते हैं, इससे कैसे निपटा जाए, क्या चुनौतियां हैं, संभावनाएं कैसे हैं, भारत सरकार या ये जो राज्य सरकार है किस तरह के कार्यक्रम को ला रही है ताकि पराली से होने वाली समस्याओं से निजात पाया जाए। इन सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस यूपी आरओ एआरओ के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ कर रही है और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट शामिल होगा। यदि कोर्स की विशेषताओं की बात करूं तो 130 से अधिक की कक्षाएं होंगी आपकी, प्रतिदिन 2 कक्षाएं ली जाएगी। कोर्स की वैधता 1 साल तक होगा, आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। 15 टेस्ट लिया जाएगा जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट के टेस्ट होंगे। जिस भी विषय खंड की आपको पढ़ाई करा दी जाएगी उसका पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि यहाँ पर देखें आप तो प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फीस मात्र जो है 4,999 रुपये रखा गया है। कोर्स प्रारंभ कब से हो रहा है तो 1 नवंबर 2023 से। समय इसका रखा गया है सुबह के 8 बजे। दूसरी कक्षा, जैसा मैंने कहा कि एक दिन में 2 कक्षाएं होगी, तो दूसरी कक्षा जो है शाम के 4 बजे से रखा गया है। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चर्चा में यह मुद्दा क्यों बना हुआ है, सबसे पहले इसे देखते हैं। इन हरियाणा फ्यूअर स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स दिस ईयर दैन इन 2022, यानी कि पिछले साल से तुलना करते हुए बताया गया है कि पराली जलाई जाने की जो घटनाएं हुई है उसमें कमी देखा गया है और यहाँ पर हरियाणा को इंडिकेट किया गया है। इसके साथ हम पंजाब को लेकर के भी चलेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदु क्या रहा है। सैटेलाइट डेटा के माध्यम से यह जानकारी हम तक उपलब्ध कराई गई है और सैटेलाइट डेटा यह कहता है कि 2 राज्य को यहाँ पर लिया गया है, पंजाब और हरियाणा में। चूंकि इसी जगह को लेकर के बताया जाता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो जाता है, हवाएं जो है दूषित हो जाती है, या यूं कहे कि ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, एक तो दिवाली का मौसम है और कहा जाता है कि चूंकि पटाखे वगैरह इस फेस्टिवल सीजन में काफी छोड़े जाते हैं, इसके अलावा पराली जलाई जाने की जो यहाँ से समस्याएं होती है, इसके वजह से दिल्ली की हवा जो है वह पूरी तरह से जहरीली हो जाती है। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि दिल्ली जो है वह गैस चैम्बर हो गई है। तो इस स्थिति तक जब चीजें पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पर इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बार का सैटेलाइट डेटा जो है थोड़ी सी राहत भरी खबर देता है और यह कहता है कि 2022 की तुलना में पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई गई थी उसकी तुलना में यहाँ पर कमी देखी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी चीज की तुलना करते हुए हम समझेंगे कि पराली यदि होता है तो पराली कहते किसे हैं, किस महीने में यह होता है और इससे क्या समस्याएं होती है। देखिए, अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है, तो अक्टूबर के अंत तक जब चरम पराली जलाने का मौसम शुरू होता है तब ऐसी घटनाएं देखी जाती है। पराली जलाने का मौसम अगर देखेंगे तो 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का समय रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में खास करके देखा गया, उत्तर प्रदेश का अगर आप देखेंगे पश्चिमी हिस्सा, वहां पर जो है पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि बताई गई है। सैटेलाइट डेटा ने कई चीजें बताई गई है जिसमें यह कहा है कि हरियाणा में तो कमी देखा गया है पिछले साल की तुलना में, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में पराली जलाए जाने की संभावनाएं जो है वह अधिक व्यक्त की गई है।
पराली दहन का दुष्परिणाम जो होता है वह दिल्ली का मैं पहले ही बता चुका हूं, दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और हवा जहरीली तक हो जाती है। अब यहां समझ लीजिए कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी क्यों आई है। एक कमी तो यह बताया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में बारिश देखी गई है, तो बारिश के वजह से यहां पर इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। दूसरी घटना जो काफी महत्वपूर्ण है वह है प्रशासनिक निगरानी में सुधार किया गया है। लगातार कई वर्षों से राज्य सरकार भी, भारत सरकार भी इस पर नजर रखी हुई थी, किसानों को जागरूक कर रही थी, किसानों से अपील कर रही थी कि आप पराली ना जलाएं। उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी किया गया था। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन जो है किसानों पर नजर रख रही थी, यदि पराली जलाई जाती है तो वहां जुर्माना भी उन्हें देना पड़ सकता था। इन सभी वजहों से कह सकते हैं कि प्रशासनिक मुस्तैदी के वजह से इस घटना में कमी कहीं न कहीं देखी गई है। अब पराली जलाना होता क्या है, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। देखिए, यह जो जैसे कि मान लीजिए फसल है, धान की फसल है, जब ये फसल बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर फसल लग जाएगा, तो आजकल क्या हो रहा है कि मशीनों के माध्यम से फसल की कटाई करी जाती है। मान लीजिए यह जो है, ये फसल है, ये धान की फसल है, इसमें यहां पर फल लग गए हैं। अब जब इसकी कटाई होनी है तो मशीनों के द्वारा इसकी कटाई कराई जाएगी, चूंकि मैन पावर जो है वह कम हो गया है। मशीनों के माध्यम से किसान खेती करना चाहते हैं, यह अच्छी बात भी है, लेकिन इसका कई बार दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। जब मशीनों के माध्यम से यह कटाई होगी तो क्या किया जाएगा, इस फसल का ऊपरी हिस्सा केवल काट लिया जाएगा तेजी से, यानी कि यहां से जो है इसमें दाने लगते हैं, है ना, चावल के, तो यहां से निकाल करके इसे चावल यहां से निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये जो निचला हिस्सा है, ये जो खड़ा हुआ निचला हिस्सा है फसल का, यह रह जाता है और यही हिस्सा जो है इसे जलाना पड़ता है। ठीक है, किसान कई बार इसे उखाड़ते नहीं हैं, इसके लिए वो क्या एक आसान तरीका अपनाते हैं कि चलो इसे जला देते हैं, और इस वजह से कई हेक्टेयर में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है विस्तृत स्तर पर, और अंततः यह वायु गुणवत्ता के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, इसी चीज को पराली कहा जाता है। ये जो पौधे होते हैं, ये जो फसल होता है, इसका जो ये निचला अवशेष होता है, इसको पराली कहा जाता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके कारण क्या है इसे समझ लीजिए। पहला कारण तो मैंने कहा कि तकनीक का सहायता लिया जाता है, कोशिश की जाती है कि मजदूरों को जो आप काम देंगे उसमें धन भी अधिक खर्च होगा, समय भी अधिक खर्च होगा, मैनुअली वर्क किया जाएगा ना, तो अधिक समय खर्च होगा। इससे बेहतर है कि मशीन का आप उपयोग करें, और जब मशीन से कटाई करेंगे तो जिस तरह की स्थिति मैंने आपको बताई थी, यह स्थिति यहां पर उत्पन्न हो जाएगा। इस वजह से जो अवशेष हैं वह पराली की समस्या बन करके आते हैं। किसानों द्वारा फसल अवशेषों को समय पर नष्ट नहीं किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि फसल चक्र भी प्रभावित हो जाता है। इसके लिए किसान क्या करते हैं, खेत को जलाते हैं, यानी कि उस पराली को जला करके खेत को खाली करते हैं, अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। छोटे किसान फसल अवशेषों से निपटान हेतु अन्य उपायों को अपनाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, और यह किसानों का सरकार के समक्ष एक मांग भी है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, पूंजी नहीं है कि हम इस पराली के लिए कुछ और व्यवस्था करें। हमारे लिए एकमात्र उचित विकल्प जान पड़ता है कि हम इसे जला करके नष्ट कर दें। इसलिए सरकार भी यहाँ पर तरह तरह के विकल्प दे रही है। यदि कोई सस्ता विकल्प हो जाता है पराली जलाने के अलावा, तो किसानों का कहना है कि हमें उसे अपनाने में खुशी होगी। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इस तरह की चीजें जो है अभी नहीं देखी गई है। इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि दिल्ली की जो हवा है वह जहरीली हो गई है। दिल्ली में रहना इस कदर मालूम होता है जैसे कि कोई इंसान गैस चैम्बर में रह रहा हो। कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जानलेवा गैस जो है यहाँ हवा में घुल जाती है, और यह जो यहाँ की हवा है, गैस है, वह जहरीली हो जाती है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या देखी जाती है। और अभी का जो महीना, अब ये जो अक्टूबर का, अभी से आप देखिए, अक्टूबर के महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी और अगले 2-2.5 महीने तक ये समस्या जो है रहने वाली है। इससे ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा मिलता है, और ग्लोबल वार्मिंग फाइनली आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। ठीक है,
और जलवायु परिवर्तन कहने का तात्पर्य है कि विषम जलवायु हो गई। ठीक है, जब ठंडा पड़ना चाहिए तो गर्मी हो रही है, या ठंडे के मौसम में बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में गर्मी है। तो कहने का मतलब विषम जलवायु है। और आप एक बात और समझिए कि भारत की जो कृषि है वो मानसून आधारित कृषि है। यदि जलवायु परिवर्तन होता है, विषम जलवायु होती है, सही समय पर मानसून नहीं आता है, तो भारतीय कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। खाद्यान्न संकट हो सकता है, भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी चीजों का आप देखिए, कहां पराली जलाई जाने वाली घटना थी और उससे कितनी बड़ी समस्या तक मामला पहुंच गया है। इसीलिए बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी निश्चित तौर पर इसको लेकर के संभल करके काम कर रही है। मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारी है उसका खतरा बढ़ता जाता है। वर्ष 2018 की लेसेंट रिपोर्ट में बताया गया कि पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली जो मौतें हैं उसका एक बड़ा कारण जो है वह पराली की वजह से है। तो इसको लेकर के फिर चिंताएं और भी बढ़ती चली गई। और यहाँ पर पराली दहन से जो राख में सिलिका मिला होता है यह हमारे किडनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कई रिसर्च इस तरह के ये चीज़ें, रिपोर्ट भी इस तरह की चीज़ें बताते रही है। मिट्टी के पोषक तत्व यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप पराली को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जो मिट्टी में पोषक तत्व है जो अगली फसल के लिए फायदेमंद हो सकता है, वहां पर आप देखेंगे कि उसकी पोषक तत्व में कमी आती है और फिर क्या होगा, पैदावार फाइनली जो है कम हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरकता जो है उसमें कमी देखी जाएगी। और यहां पर आप यह समझ जाइए कि पराली दहन से कई बार देखा गया है, आप अखबारों में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ते होंगे कि पराली जला करके किसान गए और उस वजह से क्या हुआ, किसी आसपास के गांव में, किसी क्षेत्र में वहां पर आग लगने की समस्या बढ़ गई। और इस तरह की समस्याएं लगातार देखी जाती है, जिससे जान माल की काफी क्षति भी होती है। समाधान इसके लिए क्या हो सकता है, किसानों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि छोटे और सीमांत किसान जो है वह सरकार के समक्ष अपनी समस्या रख चुके हैं कि हमारे पास इतनी पूंजी, इतने संसाधन नहीं है कि हम पराली के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। इसीलिए हमारे लिए सबसे सस्ता यही जान पड़ता है कि अगली फसल को हम करें, उसके लिए खेत खाली करना जरूरी है, तो हम पराली को जला दें। यदि आप हमें कोई सस्ता विकल्प देते हैं तो हमें उसे अपनाने में खुशी होगी। तो यानी कि किसान कह रहे हैं कि आप हमें आर्थिक रूप से सहायता दीजिए, क्योंकि हम धन और समय बचाने के लिए ही तो यह काम कर रहे हैं। तो हमारे पास यदि कोई वैकल्पिक सुविधा होगा तो हम निश्चित तौर पर से उस काम को करेंगे। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, यदि सरकार मान लीजिए राशि की भुगतान भी करती है तो सरकार को करना चाहिए कि कुछ राशि क्या कीजिए, आप अग्रिम रूप से भुगतान की दीजिए, उन किसानों को दे दीजिए कि लीजिए आप पराली जलाइए मत, उसके जगह पर आप इससे काम चलाइए। यहां पर समझ गए। दूसरी बात देखी जा रही है कि लगातार निगरानी रखने के बाद, आर्थिक रूप से सहायता देने के बाद कुछ किसान जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, छुप छुपा करके वो पराली जलाते हैं। प्रशासन कहां तक नजर रखे, इसके लिए क्या करना चाहिए कि कुछ रकम जो है सहायता राशि वो आप पहले दे दीजिए, अग्रिम दे दीजिए, और कुछ रकम जो है रोक लीजिए। और जब फाइनली उसका फीडबैक लीजिए कि क्या आपके खेत में आपने पराली जलाई थी, इसका पूरा निरीक्षण कर लेना चाहिए, निगरानी कर ली जानी चाहिए प्रशासन के द्वारा। उसके बाद जो है मूल्यांकन के आधार पर आप राशि जो है, अगली किस्त की जो राशि है उसे जारी कर सकते हैं। यह एक दबाव पड़ सकता है किसान पे। बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाने की बात की जा रही है, यानी कि फसल अवशेष जो है उसका प्रयोग इस बायोगैस प्लांट में किया जाएगा और इससे क्या होगा, किसानों को आर्थिक लाभ भी इससे मिलता हुआ नजर आएगा। पंजाब के 200 और हरियाणा के 120 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाने की बात की जाती रही है। यह प्लांट जो है अपने आसपास के 10 किलोमीटर के जो पराली हैं उसके निपटान करने की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक दिन लगभग 300 टन पराली इसमें खपत होगा। और एक तरीका और इसका भी अच्छा हो सकता है कि पराली का आप उपयोग क्या कर लीजिए, चारे के रूप में। पशुओं को चारा चाहिए खाने के लिए, आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि पशुओं को चारे के लिए आप पराली का प्रयोग कर लीजिए, ताकि जो है इस तरह की समस्याएं ना आए। इस पर संभावित प्रश्न एक है और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न देखिए, पराली दहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिया गया है, कौन सा सही है यह आपसे पूछा जा रहा है। पहला कथन है, धान की फसल के अवशेष को जलाने को ही पराली दहन कहा जाता है। दूसरा है, पराली दहन के कारण निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है, पराली दहन का चरम मौसम 26 अक्टूबर
से 5 नवंबर तक होता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसकी चर्चा हमने इस लेक्चर में किया है। तो जो भी विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।